मैं आपकी ज़ुबान में एक लफ्ज़ जानता हूँ, ये है जब तक। शुक्रिया आपके इस तालीम के लिए भाई, शुक्रिया। और खुदावन के घर में होना ये हमारे लिए शादमानी है, और आप सबके साथ यहाँ खुदा की हजूरी में होना हमारे लिए खुशी है। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ और ख़ुशी की बात है कि उस्तादों के इस ग्रुप को मैं तालीम दे सकता हूँ। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं? ब्रदर स्मिथ, इस अच्छे लेसन के लिए आपका शुक्रिया। और मैं कलीसिया में रहा हूँ, और वो पहली चीज़ जो मेरे पादरी ने मुझे सिखाई, और वो ये है कि आपने दुआ करना और रोज़ा करना रखना सीखना है। आप जानते हैं क्यों? ये मौत है, और आप खुदा की मर्जी बगैर मरे नहीं जान सकते। और आपका शुक्रिया, आपने हमें ये याद दहानी करवाई कि इसका मतलब क्या है। खुदावंद आपको बरकत दे, आप तशरीफ़ रखें। मैं अपनी इस लीडरशिप को यहाँ पर इज़्ज़त देता हूँ, अपने बिशप को, और दो जो मिशनरीज़ हैं, ब्रदर मिथास और ब्रदर स्मिथ और ब्रदर बोई, जो हमारे टीचर्स हैं। और ये जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े माहिर हैं। और मैं इस ब्लॉक में नया हूँ, और ये मेरा इस तरह का पहला सेमिनार है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, शुक्रिया। और इस चर्च के जो पास्टर हैं, ब्रदर पीटर जॉन और भाई जोसेफ, या ही इज आउटसाइड। खुदावंद आपको बरकत दे। कितने हैं जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? खड़े हो जाएं। और आप जो है ना बड़े एडवांस स्टूडेंट्स हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ रखें। आप जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी खड़े हो जाएं। इनके लिए तालियां बजाएंगे। आप भी तशरीफ रखें। खुदा आपको बरकत दे। और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आज आपको बड़े ख़ास ख्याल जो हैं वो शेयर करने वाला हूँ। और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको तालीम दूँ कि मुश्किल सोच या ख्याल क्या होता है, और जो तनकीद की जाने वाली तसव्वुर है, ख्याल है, थिंकिंग है, वो क्या होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कभी सोचते भी नहीं हैं कि सोचना क्या है। और जब मैं अपने जमात को तालीम देता हूं तो हमेशा ये कहता हूं, और मैं आपसे एक बड़ी ख़ास बात पूछूंगा जो अक्सर प्रीचर नहीं पूछते हैं। तो वो वही बात होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि सोचें, जिस बात पे मैं कहता हूं उस पर गौर करें। और इसलिए कि अगर आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, उस पर गौर होश नहीं करते, तो ये इस कान से आता है और इधर से निकल जाता है। और बिशप, अगर पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, और हो सकता है मेरी कौम में तो नहीं, लेकिन मेरे चर्च में जब मैं तालीम देता हूँ तो लोग जो ना मोबाइलों से शुरू होंगे,
और वो अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं texting. और मैसेज कर दे होंगे। You can't think and text at the same time. आप एक ही वक्त में गौर होश और ये टेक्सटिंग दोनों काम नहीं कर सकते। This brother said that makes me mad. और इस भाई ने ये कहा है कि ये फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा दीवाना सा बना देते, That makes me upset. और मैं ये कहूँगा कि ये मुझे मुश्किल में डाल देता है। I need some critical thinking. और मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास सोच हो। And in our congregation we have two internets. Two internet routers. और हमारे मुल्क में दो जो हैं वो राउंड होते हैं। One is for our live streaming. और एक हमारी ज़िंदगी के लिए होता है, सारी ज़िंदगी। The other one is for our guests or people that they're before service. और एक राउंड जो है वो कलीसिया के लोगों के लिए होता है। So when it's time for preaching, और जब मनादी का वक़्त आता है I shut the internet off. और फिर मैं एक दर्जा नीचे कर देता हूँ। Kind of eliminates all this text. और क्या आप जानते हैं ये सारा नसाब ही होता है। Amen. Amen. आमीन। Critical thinking. तनकीदी सोच। We are to teach our students हम to think critically. हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि वो कैसे सोच सकते हैं। The old adage that's written in your text or in your lesson says if you give a man a fish, you feed him for a day, but if you teach him, आपके नोट्स में ये बात होगी कि अगर आप किसी को मछली दे देते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो ये फ़र्क बात है। teach him to fish, he'll fish and feed himself for life. और ये अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो फिर वो सारी ही ज़िंदगी खुद से मछली पकड़ता और खाता रहता है। Part of your responsibility as teachers और आपकी जिम्मेदारी बतौर टीचर ये है is to teach your students how to think. और वो कि आपके स्टूडेंट्स को ये तालीम मिले, उनको ये टीच किया जाए कि उन्होंने सोचना है और अपने लिए ये खुद से करना है Have a relationship with God for themselves. और उन्होंने खुद से खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करना है। How many in the hotel where I'm at, they have a big, huge aquarium. और कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई बड़ा सा एक्वेरियम होगा जिसमें मछलियाँ होती हैं It's huge, it's aquarium, full of fish. और एक बड़ा तालाब सा मछलियों का। But you know, those fish have to be fed. और आप जानते हैं इन मछलियों को खुराक देनी पड़ती है How many, they don't feed them once a month. और इनको महीने में एक दफ़ा खुराक नहीं देनी, They have to feed them every day, उनको हर रोज़ खुराक देनी होती है, or else they die. नहीं तो फिर वो मर जाएंगी। You need to teach your students not to expect you to feed them every day. और आपसे भी आपके स्टूडेंट ये तवक्को करते हैं कि आप उनको हर रोज़ तालीम दें, खुराक दें। They need to learn how to feed from the kingdom of God, from God Himself. और फिर ये वो भी तालीम देना सीखें कि खुदा की बादशाही के लिए लोगों को कैसे तैयार करना और उनको तालीम देनी है। Christian teachers, we're not just regurgitating thoughts from other people that are good. और हम मसीही तालीम देने वाले होते हुए दूसरों के ख्यालात को अपने स्टूडेंट्स के अंदर ना डालें, उनको ना दें, But our role as teachers बल्कि टीचर होते हुए is to help people learn how to think critically. हमें उनको ये सिखाना है कि उन्हें कैसे जिम्मेदारी से और गहरे तौर पर सोचना है Solve their own problems, right? और कैसे अपनी मुश्किलों को हल करना है। Paul said strong meat belongs to those of full age. और पौलुस जो है वो ऐसे लोगों की बात करता है जो अभी नए हैं। How many of you have babies? आप कितने हैं जो बेबीज हैं, छोटे हैं? कितने हैं जिनके बच्चे हैं? When you have a baby, जब आपके बच्चे होते हैं you got to stick a bottle in his mouth every day. तो फिर आपको हर रोज उन्हें कुछ ना कुछ देना होता है। They drink milk वो दूध पीते हैं because they're babies. क्योंकि आपके बच्चे But when they get bigger, जब वो बड़े हो जाते हैं we don't give you a bottle. तो फिर हम उनको बोतल नहीं देते, You have to learn how to feed yourself. तो फिर आप बड़े होकर खुद जो है उनको देखते हैं वो खाते हैं। Step up to the table and you feed yourself every day. और जब आप बड़े हो जाते हैं टेबल के पास आते हैं और खुद टेबल से लेते और खाते हैं। You need to teach your
teachers had to step up to the Word of God and feed themselves every day. और आप टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट को ऐसे तैयार करें कि वो खुद टेबल के पास आएं और खाएं और खुद से लें। Individuals that are of age that need full meat. और इंडिविजुअल होते हुए वो तन्हा होकर भी, अकेले होकर भी जो है उनको ये पता हो कि कैसे हमने खाना है। आमीन, Hallelujah. प्रेज गॉड। Critical thinking is important because it brings about a couple of things to our mind, to our heart. और ये गहरी सोच जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो ये हमारे दिल और दिमाग में आती हैं। Part of the responsibility of an educator, a Bible teacher, और बाइबल टीचर होते हुए, एजुकेटर होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है is to teach students how to learn for themselves. स्टूडेंट्स को हम ये सिखाएं कि उन्होंने खुद से कैसे सीखना है, How to analyze, कैसे उन्होंने बढ़ना है, evaluate, और कैसे उन्होंने ये हासिल make decisions for themselves. और कैसे उन्होंने खुद से फैसले करने हैं, This book and come to some conclusion. और कैसे उन्होंने इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ के नताइज पर पहुंचना है। Now, let's get into some deeper ideas of this stuff. और हम इसके बारे में कुछ थोड़े से गहरे ख्यालात पर गौर करेंगे। Proverbs 20:23-7 says this. और इमसाल 23 की 7 में इस तरह से लिखा है, For as he thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7. इमसाल 23 की 7 में लिखा है, 23वां बाब 7वीं आयत, As a man thinketh in his heart. क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। Now, in this verse of scripture, और इस आयत के हिस्से में the Hebrew word for heart दिल के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है, is not this. ये दिल नहीं है, ये जहन है। That's right. He's saying, as a man thinketh in his mind, और यहाँ लिखा ये है ओरिजिनल ज़बान में कि जब इंसान अपने दिल में जो सोचता है so is he. तो वो अपनी सोच जैसा ही होता है, जैसा सोचता है वैसा ही होता He's है। also said that खुदावंद यस्सु ने भी ये कहा, out of the abundance of the heart, और जो कुछ इंसान के दिल से निकलता है, and he's not talking about this heart, वो इस दिल की बात नहीं कर रहा, he's talking about this mind. बल्कि वो जहन की बात कर रहा है। Out of the abundance of your mind, और जो कुछ आपके दिल से निकलता है mouth will speak. वही आपके मुंह पर आता है। Therefore, how we think और जो कुछ हम सोचते हैं determines what we say, तो वही हम कहते भी हैं। what we see, what जो we understand, जो कुछ हम समझते हैं, what we believe. जो कुछ हम ईमान रखते हैं। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? It's very important to teach your students how to think. आ- आपको अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर सिखाना है कि उन्होंने किस तरह से सोचना है। They will view the world and they will view people by the process of thought. और वो पूरी दुनिया को और सब चीज़ों को अपनी सोच के तहत ही देखेंगे। आमीन। We're talking about critical thinking और हम बात कर रहे हैं गहरी सोच पे, because your mind is the foundation for everything that you will process in this world. और आपका जहन ही वो बुनियादी चीज़ है जो इस दुनिया में सब चीज़ों में अमल अंदाज होता है। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। That's why Jesus said, you got to get your mind right. You got to get your mind thinking in a positive, critical way. और यही बात है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने भी ये कहा कि आपको अपने जहन को मस्बत रखना है, सोच को ठीक रखना है और अच्छी सोच करनी है। Out of your mind is going to come the thoughts of your heart, your voice, your speech. और जो कुछ भी आपके मुंह पर आता है, आप कहते हैं, वो वही होता है जो आप सोचते हैं, आपके दिल और आपके ख्याल में होता है। That's why Paul said in Romans 12:1. और यही वजह है कि पालूस इस तरह से कहता है And in verse 2, इन विच Romans, और रोमियो 12वें बाब की पहली आयत में वो कहता है, remember, how you think, बस ख्याल करो, what goes into your mind, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, your thoughts, अपने ख्यालों को जो है वो नया बनाओ, how you view the world, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, and how you view Jesus Christ.
बल्कि खुदावंद की मानद बनते जाओ। Paul said, I beseech you therefore, brethren, और पौलुस यहाँ पर ये कहता है, भाइयों मैं इल्तमास करके तुमसे ये कहता हूँ mercy of God, कि खुदावंद के रहम से that you present yourselves अपने आप को इस तरह से पेश करो खुदा के सामने, and acceptable, और पाक और मुकद्दस, which is your reasonable service. और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। Now, I want you to understand something here. और यहाँ आपको एक बात है जिसे समझना है, God is talking to us about two things. खुदा हमसे दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। Verse 1 talks about the first thing that he wants. और वो पहली चीज़ जिसके बारे में हमसे बात करता है, He wants you. वो आपको चाहता है। Present you. अपने आप को पेश करें, Present yourself. अपने आप को पेश करें To the Lord, खुदा के सामने, which is your reasonable service. और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। First thing that we do. और ये वो पहली चीज़ है जो खुदा आपसे चाहता है। Second thing that we do. और वो दूसरी चीज़ जो आपसे चाहता है, Not only want you, और वो ये कहता है मैं सिर्फ आप ही को नहीं चाहता, your mind. बल्कि मैं आपके जहन को भी चाहता हूँ। Let your mind be transformed, he said. और वो ये कहता है कि अक्ल को नया बना दो, Be transformed by the renewing of your mind. अपनी अक्ल को नए बनाते जाओ। That's the only way you will ever know the perfect will of God. और यही वो वाहिद रास्ता है जिससे आप खुदा की कामिल मर्जी को जान सकते हैं। Hallelujah. As you think in your mind, so are you. और जैसे मैं अपने जहन में सोचता हूँ, आप भी वैसा ही सोचते हैं। So will you speak, and so will you preach. और जो कुछ हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम प्रीच करते हैं। So he says, I want you to present yourself to me first. और सबसे पहले खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट I करें, want you to give me your mind और फिर ये कि खुदावंद चाहता है आप अपने जहन को पेश करें, and let me transform you और खुदा चाहता है कि मैं आपकी अक्ल को नया बनाऊं, from this world. इस दुनिया से मुख्तलिफ बनाऊं। How many of you, I don't know, in this country, do you have coins? यस, कितने लोग इस मुल्क में जो है वो सिक्के को जानते हैं? सिक्के इस मुल्क में हैं, You have coins? कॉइन्स हैं। What he's talking about when he's talking about transforming your mind, जब हम बात करते हैं अपने जहन को नया बनाने की, to the old Greek text, तो फिर हम पुराने अहदनामे के पुराने टेक्स्ट में जाते हैं। they used to have coins. उनके पास उस ज़माने में यूनानी दौर में सिक्के होते थे, This is an example. और खुदावंद यीशु ने उन सिक्कों को मिसाल के लिए इस्तेमाल किया। He said, whose image is on that coin? और उसने कहा कि इस सिक्के पर कौन है, किसकी तस्वीर बनी? Caesar's image. और उस पर जो है वो कैसर की तस्वीर बनी हुई। Give to Caesar what belongs to Caesar. उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, Give to God what belongs to God. और जो खुदा का है वो खुदा को दो। He's saying is, do not become pressed into the form of this world. उसने कहा इस जहान के हम शक्ल ना बनो। You see, a coin is stamped. Uh, It's stamped, and all of them the same way. Stamp. और उसने ये कहा कि चूंकि सिक्के जो हैं वो उन पर एक ही जैसी स्टैंप की होती है, एक ही छाप होती है, एक ही They all निशान, come out with the same image. और सारे ही सिक्के एक ही तस्वीर लिए हुए होते हैं। He said, let me transform your mind. लेकिन उसने कहा कि तुम्हें अपने जहन को बदलना है, Image of this world. इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है, You don't look like this world. इस दुनिया जैसे नजर नहीं आना, Your mind is transformed into a kingdom mind. बल्कि तुम्हारा जहन जो है वो आसमान की बादशाही पे जैसा होना चाहिए, A holy mind. और पाक जहन होना चाहिए, You can begin thinking like me. और तुम्हें मेरे जैसा सोचना है। Paul went on to say, और पौलुस ये कहता है, in chapter 2, verse 5, और वो ये इस दूसरी आयत में यूं कहता है, let this mind उसने कहा अपने जहन को नया बनाओ, be in you, आपके अंदर which was also in Christ Jesus. वैसी ही अक्ल हो जैसी मसीह में थी। He's talking about having the same mind as the Lord Jesus Christ. वो ये कहता है हमारा जहन वैसा ही हो, हमारी अक्ल वैसी हो जैसी मसीह की अक्ल थी। It only happen if you let the Lord transform your mind to be like His mind. और ऐसा नहीं है कि आप अपने जहन को कुछ इस तरह का बना लें जो मसीह की तरह ना हो, I call that critical thinking. और इसे मैं क्रिटिकल थिंकिंग कहता हूँ। आप जानते हैं क्यों? I think about what Jesus thinks about. जो चीज़ें खुदाबंद यस्सु सोचता और जानता है वो चीज़ें आप सोचें। He's not a small thinker.
और वो कोई छोटी सोच वाला नहीं था, He's a big. वो बड़ी सोच वाला है। When the Lord saw those two leopards that came to him, और जब खुदावंद ने ये देखा कि दो चीते जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, they said, "If you will, you can make us whole." दो कोड़ी उसकी तरफ आ रहे हैं, सॉरी लिपट, जो दो कोड़ी जो उसकी तरफ आ रहे हैं। When Jesus looked at them, और जब यीशु ने उनकी तरफ देखा, immediately, what did he say? अच्छा एकदम से खुदावंद यीशु ने उनको क्या कहा? He said, "I will be thou healed." मैं ये चाहता हूं कि तुम अच्छे हो जाओ। What am I talking about? किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? What did he see? उसने क्या देखा? He saw a possibility. उसने देखा कि ये हो सकता है, He saw clarity. उसने देखा ये साफ हो सकते हैं। See the gnarly hands and the body that was affected by leprosy. यीशु ने ये नहीं देखा कि उनको कोढ़ हुआ है, उनके हाथ गले हुए हैं। No limitations on his mind. उसके जहन में जो है वो महदूद सोच नहीं है। We have limitations on our mind. हमारे जहनों में महदूदियत है, We have not yet arrived at the mind of Christ. और हमें अब खुदावंद यस्सु के जहन की मानंद होना है। We see sick people, हम खुदावंद के लिए लोगों को अलग करते हैं। or those that are dying, हम उन लोगों के पास जाते हैं जो कोढ़ी हैं और मर रहे हैं, and we say, "I feel so bad for you." और हम उनके पास जाकर उन्हें कहते हैं हम आपके लिए बड़ा ही अफसोस करते हैं, I will pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। We don't see the miracle. हम मौजज़ों को नहीं देखते, What we're looking at लेकिन miracle that's waiting to happen. लेकिन हमें उनको देखकर ये कहना है कि मौजज़ा तेरा मुंतज़िर है। Listen to what I'm telling you. सुने मैं क्या कह रहा You हूँ। cannot have a miracle unless you've got a need. और आप उस वक़्त तक मौजज़ा नहीं पा सकते जब तक आप उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करते। To think like Jesus Christ. और हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम मसीह की मानंद सोचें। It's not, I'm going to go home and pray for you tonight. और मैं नहीं चाहता कि आप जाएं और अपने घर में आज रात दुआ करें, I'm going to get my church to pray for you. और मैं चाहता हूं कि मेरा चर्च जो है वो आपके लिए दुआ करे It's stepping into the moment. और उस लम्हे में दाखिल हों, Stepping into the moment. उस लम्हे के अंदर दाखिल हों, My mind can see beyond the human mind. और मेरा जहन जो है वो इंसानी जहन से ऊपर सोचे, Transformed by the power of God's Spirit. और मेरा जहन जो है वो उन चीज़ों को समझे, Begin to see what He sees. और मैं उन चीज़ों को देखूं जिन चीज़ों को वो देखता है, See what He sees. क्योंकि जब मैं वो चीज़ें देखूंगा जो वो देखता है, Can do what He does. और मैं वही कर सकूंगा जो वो कर सकता था। That's why He said to those people that were hungry for their child to be delivered from a devil. और वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, शैतान के सताए हुए हैं, उनको मैं आज़ाद कर सकूं। You can believe. अगर आप ईमान रख सकते हैं All things are possible to them. तो सब कुछ हो सकता है। Jesus knows no impossibilities. और खुदावंद यस्सु जो है वो इम्पॉसिबिलिटीज को नहीं जानता, Impossible is a word that human beings have created. और ये जितने भी नामुमकिनात हैं ये इंसानों के जहन में तामीर हुई हैं, A word they created for things that they don't feel like they can do. और इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जिनको वो कर सकता है। Nothing is impossible to God. खुदा के नज़दीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, He said nothing is impossible to them that think like I think. और वो ये कहता है कि जो मेरी तरह सोचता है या मेरा जहन रखता है वो भी ये जानता है कि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं, और जो ईमान रखता है, They believe, they believe, they believe. ये ईमान रखते हैं, जो ईमान रखते हैं They believe in the impossible. नामुमकिनात पर ईमान रखते हैं। Things that we have to do as Bible college teachers. बतौर बाइबल टीचर होते हुए, बाइबल कॉलेज के उस्ताद होते हुए हम क्या करते हैं? First of all, we have to get a hold. सबसे पहले हमें थामना है, We have to be transformed in our thinking. हमें अपनी सोचों को नया करना है। The devil would like to keep you thinking like a human being. और इब्लीस ये चाहता है कि आप सिर्फ इंसानी सोचों में ही रहें, He'll tap you and say, you can't do that. और वो आपको थपकी दे के कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, That's not possible. ये मुमकिन ही नहीं है, That's not going to happen. और ये हो ही नहीं सकता। And you
और फिर हम भी सोचना शुरू कर देते हैं ये नहीं हो सकेगा, ये नामुमकिन है। You know why? आप जानते हैं क्यों? It's right here. क्योंकि ये इधर है। You have to learn to think critically about what you're thinking about. Nothing is impossible to those. आपको गहरे तौर पर ये सोचना है कि खुदा के नज़दीक कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। You know what's going to happen? आप जानते हैं कि क्या कुछ है जो हो सकता है? As your mind begins to think like him, अगर आपका जहन उसकी तरह सोचना शुरू कर दे all of a sudden your mouth is going to speak. तो फिर अचानक ही आपका मुंह भी वही कहना शुरू कर देगा। Out of your mind is going to come your voice, what you believe, what you think. आपका जहन वही कुछ कहेगा जो आप सोचते हैं, जो आप यकीन करते हैं। हालेलुया। It all starts right here in the mind. और ये सारी बात जो है जहन की है, सोच की है। One of the most important things that you're going to do as a Bible college आपको बाइबल कॉलेज के टीचर होते हुए जो सबसे अहम बात करनी है is we are going to learn to change the way that we think वो ये है कि आपने अपनी सोच के तरीके को बदलना है and the way that we view things. और अपने चीज़ों को देखने के अंदाज को बदलना है। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। Praise God। I said we're going to learn how to change the way we think. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे सोचने के अंदाज को बदलना है। Change is not easy. तब्दीली जो है ये आसान नहीं होती। I said it's not easy. मैंने ये कहा ये आसान नहीं है। Change does not come easily. और चेंजिंग जो है ये आसानी से नहीं आती है It's got to be worked at. You got to work at it. और आपको इसके लिए सख्त काम करना, मेहनत करनी है। You have, you know, all your lifetime you've been raised and taught to think a certain way. और जब से हम बड़े होते हैं हम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझते, सीखते, सोचते हैं। But when you come to God, लेकिन जब आप खुदा के पास आते हैं everything has got to change. तो फिर सब चीज़ों को बदलना है। Why do you think the scripture says you are a new creature? जब आप खुदावंद के पास आते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है आप नए मखलूक हैं। That's not just your nature. और ये वो नहीं है जो आपकी तरबियत हुई है, That's got to be your mind and the way you think and believe. और ये वो नहीं है जो आप सोचते और पहले यकीन करते थे। You are a new creature in Christ. और आप ये मसीह में नई मखलूक हैं All things are passed away. और पुरानी चीज़ें जाती रहीं Behold, all things have become new. और सब चीज़ें, देखो सब चीज़ें नई हो गई। Present yourself to me. और यस्सु ये कहता है मुझे दिखाओ, And pure and clean. और पाकीज़गी में और नेकी में। I will transform your mind to be like mine. तो खुदावंद यस्सु ये कहता है मैं तुम्हारे जहन को नया बनाऊंगा, अपनी मानद बनाऊंगा। We continue to think the way that we have always thought. We're not going to change the world. और जब हम सोचना शुरू करें और ये देखना शुरू करें हमारी दुनिया तो बदली नहीं है, We got to go deeper. तो हमें gहरे तौर पर जाना है। We got to think deeper in our vision हमें अपनी रोया में, अपनी सोच में गहरे में जाना है। until we begin to see the way God sees. और जब तक के हम उस तरह से देखना ना शुरू करें जैसे चीज़ों को खुदा देखता है। Sometimes we see miracles because we, for that particular moment, we feel like God's going to do one. और जब हम किसी मौजज़े के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि खुदा वैसा ही करे जैसा कि मैं किसी ख़ास तरीके से चाहता हूँ। I'm out of my notes, but let me go ahead and go this way. और ये मेरे नोट्स में नहीं है लेकिन मुझे ये कहना है, I think every day is a miracle day. मैं ये कहता हूँ कि हर दिन एक मौजज़े का दिन होता है। Things that I do, He said, you will do. और वो चीज़ें जो खुदा कहता है कि तू करेगा, Greater than they will you do. और उनसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप कर सकते हैं खुदा चाहता है वो करेंगे। Every day Jesus was involved in the miraculous. और खुदावंद यस्सु मसीह हर रोज़ जो है वो मौजज़ात करता था। I took one chapter out of the book of Matthew one time and read just that chapter. और मैंने मत्ती की इंजील के एक बाब को देखा, पढ़ा, In that chapter there were 8 miracles that were recorded by Jesus Christ. और वहाँ पर खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में 8 मौजज़े लिखे हुए थे। I said, oh, that's just the particular, that's just the special. और ये कोई ख़ास नहीं था, ये हिस्सा ख़ास था, मौजज़ात ख़ास थे। I got to searching.
तो मैंने तलाश करना शुरू किया I began to find chapter after chapter after chapter where Jesus did multiple miracles. Not one, not two, 8, 10 miracles in one chapter. और फिर मैंने एक के बाद दूसरे तीसरे बाब में देखना शुरू किया कि मोजज़ों पे मोजज़े, मोजज़ों पे मोजज़े, एक बाब में 8 मोजज़े, 10 मोजज़े, इस तरह से मैंने देखा यीशु के मोजज़े ही मोजज़े थे। क्यों? Every time he faced a situation, हर वक्त वो ऐसी सूरत हाल का सामना करता था every time there was a critical need, और हर वक्त ऐसी ही संजीदा ज़रूरतें होती थी Jesus stepped into it, और खुदावंद यीशु उन हालात में दाखिल हो जाते acted on it, और खुदावंद उन पर हाथ रखता है touched them. और खुदावंद वहां पर मोजज़े करता है Sometimes places he just spoke to them. और बाज़ औक़ात वो सिर्फ मुंह से ही कहता। And so I'm asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और गहरी सोच, If Jesus responded that way, खुदावंद यीशु ने अगर इस तरह से सोचा Jesus said, और यीशु ने ये कहा, I do, तो मुझे जब मैं कहता हूं आपको भी कहना है these things shall you do. और जो चीज़ें आप करते हैं Because I believe it. तो इससे भी बड़ी बड़ी होंगे, बड़े मोजे होंगे, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ I'm leaving this with you. और मैं आपके साथ इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ Challenge somebody today. और मैं आपको आप में से किसी को आज ये चैलेंज देना चाहता हूँ। Give me a little bit here. मेरे साथ यहाँ पर ये सोचें, Are we not the body of Christ in this world? क्या हम ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन नहीं है? The body of Christ in this world. हम दुनिया में ज़मीन पर मसीह का बदन है When Jesus, when God himself walked in this world, he had a body. और जब यीशु मसीह ज़मीन पर आया, ज़मीन पर चलता फिरता था, तो उसका जिस्म था With that body. और जो कुछ वो उस जिस्म में करता था Operated. वो उसी जिस्म में करता रहा। वो गया, उसने छुआ, उसने शिफा दी, उसने रिहाई दी, उसने बदरूहों को निकाला That's what God did in his body. और ये था जो कुछ खुदा अपने जिस्म में कर रहा था। He said, I'm going away. और फिर उसने कहा मैं जाता हूँ। और फिर ब्रदर स्मिथ आप What am I, brother? We are the body. और ब्रदर बॉय मैं और हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन है He's not here इस दुनिया में। वो यहाँ नहीं है like he was there, और वो वहाँ पर है, but you are. लेकिन आप He left us with the job and the responsibility and the ministry to continue his work. उसने आपको रखा है कि आप उसके काम को करें, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें और उसके मकसद को पूरा करें Continue to do the things that he did when he was here. और उन चीजों को जारी रखें जिनको उसने यहाँ रह कर किया, शुरू किया, उनको आगे चलाते रहें। We'll accomplish that until our mind has been transformed. और मैं कभी भी उन चीजों को पूरा नहीं कर सकता जब तक कि मेरी सोच, मेरा जहन नया नहीं बन जाता We begin to think like him. और जब तक कि मैं उसकी मानंद सोचना नहीं शुरू करता We will begin to act like him. और फिर मैं उसी की तरह काम करना शुरू करता हूँ, Begin to speak like him. फिर हम उसी की तरह बोलना शुरू करते हैं, Into the void like him. फिर उसी की तरह हम दुनिया में पैर We रखते will हैं never see anything impossible like him. और फिर उसकी तरह हमें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगेगी Every day will be a day for a miracle. और फिर हर दिन एक मोजज़े का दिन बन जाएगा Every church service we gather together और हर उस चर्च सर्विस में जहां पर हम इकट्ठे होंगे just for us to shout and rejoice. और ये फिर सिर्फ हाथ हिलाना और खुश होना ही नहीं होगा Praise God, don't you? और फिर सिर्फ प्रेज गॉड कहना ही नहीं होगा। Notice you like to sing loud too. और मैं ये देख रहा था आप ऊंची आवाज में गाते You हैं ever like to jump a little bit? और आप थोड़ा बहुत जंप भी लगाते हैं Excited? और खुश भी होते हैं What church is about? और यही नहीं है जो चर्च ने करना है। Yes, yes, we get fed, we get blessed. हाँ, हम बरकत पाते हैं, हमें बरकत मिलती है, This is a place where people are supposed to be changed. लेकिन ये वो जगह है जहां लोगों को बदलना चाहिए। This is where they get salvation. यहाँ लोगों को निजात मिलनी चाहिए, Deliverance. यहाँ पर लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को बचना चाहिए। Until you transform your thinking, जब तक कि आपकी सोच नहीं बदलती it's not going to happen. तो ये नहीं होगा। You should never come to church alone. आपको कभी भी चर्च में अकेले नहीं आना। Bishop, the works in your country can multiply
threefold in just 1 or 2 years. बिशप साहब, आपके मुल्क में 2-3 साल के अंदर काम जो है वो 3 गुना बढ़ सकता है If we begin to learn to think like Jesus Christ, अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह की तरह चीजों को सोचना शुरू कर दें, to people, हम लोगों के पास पहुंचना शुरू कर, लोगों को छुएं। you should never come to the house of God alone. आप कभी भी खुदावंद के घर में अकेले ना आए, Here's where people are saved. क्योंकि यहाँ पर लोग बचते हैं, Here's where people are changed. यहाँ लोग बदलते हैं। Here's where people are delivered. यही वो जगह है जहाँ पर लोग रिहाई पाते हैं, The body of Jesus Christ. क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यस्सु मसीह का बदन मौजूद है। Now I understand. I think I understand मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस तरह से समझता हूँ that it's a little more challenging in Pakistan. कि पाकिस्तान में कुछ थोड़े ऐसे चैलेंजेस हैं। And I don't know exactly how it works, but I know that you as Christians are able to bring people to church, right? मैं ये नहीं जानता यहाँ पर क्या असूल व कवायद हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को आप चर्च कैसे लेके आएं। I know you're way outnumbered. You're way outnumbered by other religions. मैं ये जानता हूँ कि दूसरे मज़ाहिब के निस्बत आप यहाँ पर बड़े थोड़े हैं। So, we only got 5%, 3% of the population are Christians. और हम सोचते हैं हम यहाँ पर 2-3% या 5% मसीह हैं पाकिस्तान में। That's kind of the way it was in Jerusalem when Jesus came. और इसी तरह से यरूशलेम में भी था जब यीशु आया, Except there were no Christians. वहाँ पर कोई भी क्रिश्चियन नहीं थे, None. कोई भी नहीं। You understand what I'm saying? मैं आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He became the revolution. वो शख्स था जो बेदारी लेके आया, चेंज लेके आया। Talking to you now. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आज, The opportunity is in your hand, but you must think like him. मौका आपके हाथ में है, लेकिन आपको मसीह की मानंद सोचना है। Jesus looks at this congregation today, आज खुदावंद यीशु इस जमात को देखता है and he sees a Bible school of 1,000 students. और वो ये देखता है कि बाइबल स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, He sees a church that this building cannot hold. और वो एक ऐसी कलीसिया को देखता है जो इस बिल्डिंग के अंदर ही नहीं आ सकती। He already sees it, brother. He's already poked his finger in the ground and said, "This is what's coming out of that hole." और फिर वो उस जगह पर जहाँ पर भाई ने उंगली रखी, वो ये कहता है कि इस जगह से ही वो शुरू करता है। What I've got to get is my people, their minds transformed and changed. लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि मेरे लोगों का जहन जो है वो नया बन जाए, Until they can begin to think like I think. और उस वक़्त तक जब तक कि खुदावंद यस्सु की मानंद हम सोचना ना शुरू कर दें। So their life will always reflect the thinking of their mind. और आप वही कुछ करेंगे, वही कुछ जाहिर करेंगे, नजर आएगा जो आप सोचते हैं। One Sunday, I stepped off the platform. एक हफ्ते जो है वो मैं अपने प्लेटफॉर्म से नीचे जब आया, I'm telling you, I felt nothing special, nothing particular, and no function of the Holy Spirit. और मैंने कोई ख़ास हजूरी को महसूस नहीं किया, कुछ ख़ास नहीं देखा, I just stepped off the pulpit and stood and said, और मैं पुलपट के पास चर्च के सेंटर में खड़ा हो गया। I said, anybody that is in this church today that needs the Holy Ghost, और मैंने ये कहा, इस कलीसिया में कोई भी ऐसा है जिसे पाक रूह चाहिए, if you will come to the front and stand right here, और मैंने कहा अगर आप यहाँ आगे आएंगे और खड़े होंगे we'll receive the Holy Ghost now today. और आप आज इसी वक्त पाक रूह पाएंगे। You said, oh, Pastor, what if they don't get it? और लोगों ने कहा, हो पादरी साहब, हम ये ऐसा नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। Not in my thinking. मैंने कहा ये मेरी सोच नहीं है, It's not in my thinking. मैंने कहा ये मेरा ख्याल नहीं। Here's the problem that I have. और यही वो मसला है जो हमारे साथ होता है। One person came up the aisle and stood. और एक ही बंदा था जो आया और मेरे सामने खड़ा हो गया, Several people who needed the Holy Ghost. और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पाक रूह चाहिए था। He came up and stood there, and I put my hand on him, and before I could hardly say in Jesus' name, he
he was speaking in other tongues. और वो आकर मेरे सामने खड़ा हो गया इससे पहले कि मैं ये कहता खुदावंद यस्सु के नाम में उसने गैर जुबानें बोलनी शुरू कर दी हैं। हालेलुया। It's supposed to happen in church. और यही वो है जो कलीसिया के अंदर होने को है। If you're leading, if you're preaching, if you're the pastor, you've got to begin to think like Jesus thinks. अगर आप लीड कर रहे हैं, आप पास्टरिंग कर रहे हैं, आप लोगों को लिए जा रही है, टीच कर रहे हैं, तो आपको यस्सु की मानंद सोचना है। Get all excited and think that a miracle is something special. It only comes to us once a month. और once a year. और आप क्यों ऐसे एक्साइटेड होते या इस तरह से सोचते हैं कि मौजज़ा कोई बड़ी अनोखी अजीब चीज़ है जो महीने में सिर्फ एक ही दफ़ा वकूዕ में आएगा। We had a miracle last week. ओ हमें तो पिछले हफ्ते हमने मौजज़ा देखा Somebody got saved and got healed. और हम तो ऐसे कहते हो 2 महीने 2 हफ्ते पहले ही कोई बंदा निजात पा गया, कोई बच गया Hallelujah. या शिफा पा गया। And what about next Sunday? And what about every Sunday? It all happens right here in your mind. You've got to begin to see it. You've got to begin to believe it. और आप आज के बारे में क्या सोचते हैं, अगले हफ्ते के बारे में क्या सोचते हैं, और आपके जहन में क्या चलता है, आपने ये सोचना है कि मौजज़ा आज भी हो सकता है, अगले हफ्ते भी हो सकता है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके लिए होगा। Then you declare it. और फिर आपको ये वाजे करना है, Mind. और फिर ये आपको अपने जो कुछ जहन में है उसे डिक्लेयर करना है। Jesus did not say, speak to the mountain for no reason. और खुदावंद यस्सु ने ये नहीं कहा कि पहाड़ को सिर्फ उसी वक्त कहना है जब कोई मसला हो, Mountains do not move until you speak. और खुदावंद यस्सु ने ये कहा जब तक आप पहाड़ को कहेंगे नहीं पहाड़ हटेंगे नहीं। ऐसा ही है। If you want it to move, you got to speak. अगर आप चाहते हैं पहाड़ हटें तो आपको पहाड़ को कहना है। If you want a miracle, you've got to speak. अगर आप चाहते हैं मौजज़ा हो तो आपको बोलना है, कहना है। You won't speak it unless it's in here. और अगर आप जब उस वक्त तक कहेंगे नहीं जब तक आपके यहाँ ये बात होगी नहीं, और जब तक कि आप गहरे तौर पर खुदा के बारे में सोचते नहीं या खुदा के मुताबिक सोचते नहीं। Understand change is difficult. मैं समझता हूँ कि चेंज मुश्किल है। Most of the time, if it's not our idea, Uh, we'll change. बहुत से मौक़ों पर हमारा ये ख्याल या आइडिया नहीं होता कि हम चेंज हों। We are possessive of our own personal ideas. हम अपने ही ख्यालात के मतहत होते हैं। Every one of you in this house today has particular ideas about how Jesus Christ operates. आप जितने भी इस कमरे के अंदर बैठे हैं खुदावंद यस्सु के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं कि खुदावंद यस्सु कैसे कैसे काम करता है। Sometimes it's hard for us to change our ideas. और बाज़ औक़ात ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने इन ख्यालात को बदलें, But unless we change our thought pattern, nothing will change. लेकिन जब तक कि हम अपनी सोचों को नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। You must always remember आप- there's a difference आपको हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पर एक फ़र्क है between perception and reality. हकीकत में और अफसाने में कुछ फ़र्क है। You're doing a good job. थैंक यू। I'm sorry. I'm wild. Not it. There's a difference between perception and reality. और हकीकत और अफसाने में कुछ फ़र्क है। Perception is defined this way. और अफसाने को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं To see or to hear or to become aware of things through our senses. और जो देखी हुई चीज़ें हैं यानी जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं कि जो कुछ हम देखते सुनते या महसूस करते हैं, In my being, in my emotions, I perceive, I feel this. और फिर मैं अपने एहसासात में अपने जज्बात में जो कुछ महसूस करता हूँ। We apostolics are pretty bad about perception. और हम रसूली इस मामले में बड़ा ही बुरा किस्म का एक तसव्वुर रखते हैं, I feel like the Holy Ghost. और हम ये कहते हैं मैं महसूस करता हूँ कि पाक रूह यहाँ है। That's a perception. और ये एक वो चीज़ है जिसे हम सिर्फ तसव्वुराती समझते हैं, My emotional senses. जिसमें हमारी सेंसेस जो हैं, हमारे एहसासात जो हैं वो काम करते हैं। But then reality,
और फिर हकीकत क्या है, is different. इससे मुख्तलिफ है। It's the state of things as they actually exist. ये चीज़ों की वो हालत है जिसमें वो हकीकी तौर पर मौजूद हैं, It's not idealistic and it's not a preconceived notion. और ये कुछ सुनना या महसूस करना नहीं है। It is simply the state of things as they actually exist. और ये चीज़ों की असल हालत है जिसमें उनका वजूद है। I'm telling you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Jesus Christ actually exists. खुदावंद यस्सु मसीह मौजूद है, There's no perception to that. और ये कोई तसव्वुर नहीं I है, don't understand that by my emotions. और ये मेरे सिर्फ जज्बात नहीं है, I don't understand that by my senses. और ये मेरी सेंसेस से नहीं है, I understand that by truth. और ये मैं ईमान रखता हूँ, I understand that by the power of the Word and the Holy Ghost. और मैं खुदा के कलाम से और रूल कुद्दस के वसीले से ये ईमान रखता हूँ कि वो मौजूद है। प्रेज़ गॉड। You don't have to wait till you feel something. आपको इंतजार नहीं करना कि आप कुछ महसूस करें। The reality is that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. और हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। He is that He will do today what He did yesterday और- because He's gone. और हकीकत ये है कि जो कुछ वो आज करेगा वो जैसे कल करता था करेगा, क्योंकि वो खुदा है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। It's not, oh, I didn't pray my hour or two this morning. और ये नहीं है कि मैंने कोई आज 1 घंटा दुआ नहीं की। If I had to wait, if God had to wait for me to pray my 2 hours every day in order to operate, और क्या खुदा इस बात का इंतजार करेगा कि मैं 2 घंटे दुआ करके आऊं सुबह तो फिर ही खुदा काम करेगा? He might not do too much. और शायद फिर वो कुछ ज्यादा नहीं करेगा। You understand? आपको समझ आ रही है? Not perception, it is reality. और ये कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। Here is what you have to teach your students. और यही वो चीज़ है जो आपने अपने तालिब इल्मों को सिखानी है। Living in the world of perception. आप कोई तसव्वुराती दुनिया में नहीं रह रहे, Living in the world of reality. आप हकीकी दुनिया में रह रहे हैं। You've got to teach them who Jesus is. आपने ये जान लिया है कि खुदावंद यस्सु कौन है, और क्या कुछ खुदावंद यस्सु करता रहा है, और वो हमेशा क्या करता है। See, the Word of God teaches us these things. और आप जानते हैं खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। It's not a good story book. It's a reality book. और ये कोई कहानियों की किताब नहीं, बल्कि ये एक हकीकी किताब है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। I know God is going to act because God said He will act. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा काम करेगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि वो करेगा। He said, well, God didn't speak to me personally about that. और खुदा ने पर्सनली मेरे साथ इस पे बात नहीं की, He did speak to me personally. और वो उसने आपके साथ भी कोई पर्सनली इस पे बात नहीं की, So for you, I think. लेकिन वो इस बाइबल मुकद्दस के वसीले से बोलता है। You're going to teach your students how to be a critical thinker. और आप अपने कलाम में से, इस बाइबल में से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक गहरी सोच वाले बने। This word is the absolute word of God. आपको ये ईमान रखना है कि ये खुदा का हकीकी कलाम है। I read this book. जब मैं इस किताब को पढ़ता I हूँ, don't question this book. मैं इस किताब पे सवाल नहीं करता, I read this book. What He did here, I know He will do now. और मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ इस किताब में वो कहता है वही वो करता है, मैं ये जानता हूँ। That's another reason why you need to be in the book. और ये एक दूसरी बात भी है कि आपको क्यों यहाँ इस कलाम में रहना है। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद की तारीफ करें। प्रेज़ का। Understand reality, God. That और you will say yesterday, today. हमें ये हकीकत खुदा सिखा कि तू आज, कल और अब तक यकसा है। Help us to go deeper in our thinking, God. और खुदावंद हमारी मदद करके हम अपनी सोच के ख्यालों में गहरे में उतरें। For just a moment. आइएगा खुदावंद की तारीफ करें, एक लम्हे के लिए खुदावंद को मुबारक कहें, खुदावंद की तारीफ और तमजीद करें। हालेलुया, Praise God. हालेलुया, प्रेज़ गॉड। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आप तशरीफ रखें। I came across the story. I believe this may be in your notes here. That's where I found it. और A Dutch ambassador. यहाँ पर एक कहानी है और ये आपके नोट्स में हो सकती है। ये एक डच एम्बेसडर सफ़ीर के बारे में है। He was entertaining the king of Siam, which is Thailand today. और ये एक बादशाह है जिसको खुश करता था, And he was talking about the wonders and beauty of Holland. और वो हॉलैंड की जितनी भी खूबसूरती और अजायबात थे उसके बारे में बादशाह को बताता था। And he told the king that there's a lot of differences between our nations. और वो ये बताता था बादशाह को कि हमारी कौम में क्या क्या फ़र्क बातें हैं। In our country, हमारे मुल्क में it's very cold, बहुत सर्दी है and water freezes. और मुल्क में बर्फ़ जो है वो जमती है, Lakes and rivers, they freeze solid. और नदियाँ नाले जो हैं वो जम जाते हैं, So that men can walk across the water. और आदमी जो है वो बर्फ़ के ऊपर पानी जो जमा हुआ है उस पर चल सकते हैं। Let me stop right in the middle of that story and tell you this. और मैं इस कहानी के दरमियान में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। That is true in the state that I live in. और ये उस स्टेट में भी इसी तरह होता है जहाँ मैं रहता हूँ। Anybody ever hear of the Great Lakes? क्या यहाँ पर कोई बड़ी झीलें हैं? That's in Michigan. ये Michigan. The state of Michigan. मिशिगन वो स्टेट है जहाँ पर ये हैं, Those lakes are the biggest lakes in the world. और वहाँ की झीलें जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी झीलें हैं, And they freeze in winter. और ये सर्दी के मौसम में जमी होती हैं, They get that much ice. और इतनी मोटी सतह की ऊपर जो है ना बर्फ जम जाती है, We drive our cars across the lake. और इस सतह के ऊपर हम अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं। It's solid. It's hard. It और doesn't break. और ये इतनी मजबूत इतनी पक्की बर्फ जमी होती है कि ये टूटती नहीं। I talked to my wife this morning, आज सुबह मैंने अपनी बीवी से बात की, actually, early. आज सुबह बहुत सुबह यानी इनके वक़्त के हिसाब से। She said, we're getting 5 inches of snow this morning, and we're getting 8 more tonight. और उसने ये बताया कि बहुत सारी यहाँ पर बर्फ़ है, सर्दी है। 13 inches of snow today. 13 इंच बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, It's cold in Michigan. और ये मिशिगन में बड़ी सर्दी है। So this ambassador says to this king, और उस सफ़ीर ने बादशाह से कहा, he said, people walk across that ice all the time. और लोग जो है इस बर्फ़ के ऊपर हर वक्त चलते फिरते हैं, And in fact, if we had elephants, और they would walk across. उस एंटरटेनर ने ये कहा बादशाह से कि अगर हमारे पास हाथी भी हों तो वो भी इस बर्फ़ के ऊपर चल सकते And हैं। that king said to him, और उस बादशाह ने उससे कहा, I have listened to you tell me all of these great stories, और मैं तेरी ये सारी बड़ी कहानियां सुन चुका हूँ, and I have believed them because you are a man that's honest. और मैं ये यकीन करता हूँ जो कुछ तू कहता है क्योंकि तू ईमानदार आदमी है। But today you lie लेकिन आज तू झूठ बोल रहा है, because elephants can't walk across no lake. और क्योंकि हाथी जो है वो इन झीलों के ऊपर चल नहीं सकता। Why did he say that? उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Because his thinking was like Thailand's thinking. और उसने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि वो थाईलैंड के लोगों जैसी सोच रखता था। उसकी एनवायरनमेंट His world thinking view और उसका जो दुनिया के बारे में ख्याल था, did not allow him to see elephants walking across lakes. उसने तो कभी ऐसी झीलें नहीं देखी थी, इसलिए वो ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी झीलों पर हाथी चल सकते He हैं। did not see that in his mind. और क्योंकि वो अपने जहन से इन चीज़ों को देख नहीं सकता था, Therefore, he did not believe it, और यही वजह थी कि वो यकीन नहीं करता था, even though someone told him that it happened. और हत्ता कि कोई उसे बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। और फिर मैं एक बात और इस कहानी में बताता हूँ, Because our environment shapes us too. क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट भी इस तरह बदलती है, It shapes our thinking. ये हमारी सोच को बदलती है। Doesn't matter what country you're from, your environment shapes your
thinking. और ये मसला नहीं है कि आप किस मुल्क के हैं, आपकी एनवायरनमेंट जो है वो आपकी सोच को बनाती है। Someone says, well, that can happen in America, but it can't happen in Pakistan. लेकिन कोई ये कह सकता है कि ऐसा अमेरिका में तो हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। Because your understanding and your environment has kept your mind captive. और ये आपकी फिजा और माहौल ही है जिसने आपके जहनों को गुलाम बनाया हुआ है। I'm talking about America. लेकिन मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा I'm talking about Pakistan. और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। I'm talking about Jesus Christ. मैं तो खुदावंद यस्सु की बात कर रहा हूँ। About Jesus Christ. मैं खुदावंद यस्सु के बारे में बात कर रहा हूँ। Christians in America or Pakistan. और जब खुदावंद यस्सु की बात होती है तो चाहे ये अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, He's waiting on us to catch up to Him. और आपको खुदावंद यस्सु तक पहुंचना है He's waiting for our thinking process to catch up with Him. और हमें अपने थिंकिंग में, सोच में खुदावंद यस्सु के तक पहुंचना है। And when we get there, और जब हम वहां पहुंच जाएं all things will be possible. तो फिर सब चीजें मुमकिन हैं। सब चीजें, हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। Take the transformed nation. और हमें अपनी कौम की सोच को नया बनाना है। And you Bible school students आप बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स, are the next generation. आप नई नस्ल हैं। Teachers and preachers and leaders. आप नई नस्ल के टीचर्स हैं, लीडर्स हैं Pastors. और पास्टर्स हैं। You got to begin now to transform your mind. आपको अभी से अपनी सोच को नया बनाना शुरू करना है। College teachers, बाइबल कॉलेज के टीचर्स, your job is to transform the thinking of these young people. और आपको इन नए नौजवानों की सोच को नया बनाना है और आपने इनको सिखाना है कि कैसे ईमान रखना है How to think critically like Jesus Christ. और इनको सिखाना है कि कैसे गहरे तौर पर मसीह की मानंद सोचना है To be able to see what He sees. और इनको सिखाना है कि उसी तरह देखना है जैसे यस्सु चीजों को देखता था। And first, you must transform your own. लेकिन पहले आपको अपनी सोच को बदलना है। I'm going to tell you right now, Pakistan's waiting on you. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान आपका मुंतज़िर है। Your education is important. आपकी तालीम ज़रूरी है Spend it. Spend every year in college and get your education. और अपना वक़्त यहाँ सर्फ करें और तालीम पाएं। But when you're done, लेकिन जब आप ये कर चुके हैं Pakistan is waiting for you. तो पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा You है don't have time to leave Bible college and work on your thinking. और आपके पास ये वक्त है कि आप बाइबल कॉलेज में अपनी सोच पर काम करें। Bible college ready to go. और जब आप बाइबल कॉलेज ख़त्म करें तो तैयार हो कि आप जाएं, The mind that knows how to think like Jesus Christ क्योंकि अब आपका जहन ऐसा तैयार हो जाए कि आप मसीह की मानंद सोचते हैं sees the impossible being possible. और वो चीज़ें जो नामुमकिन हैं वो मुमकिन हो जाएं। आमीन, हालेलुया। So let me kind of move forward my way. और मैं अब अपने इख्तिताम को जा रहा हूँ। हालेलुया। We must learn to think deeply for ourselves. हमें अपने लिए गहरे तौर पर सोचने की ज़रूरत है। I can become very stirred up by this. और मैं अच्छे काफ़ी सारे कलाम सुन चुका हूँ It can move me. और इन मैसेजेस के ज़रिए से मुझे तहरीक मिली है और ये मुझे चैलेंज कर सकते हैं, But if I don't change, लेकिन ये मुझे बदल नहीं सकते। I will be back next week, same as I was this week. और फिर मैं उसी तरह अगले हफ्ते फिर आता हूँ चर्च में जैसे पहले आता था। Allow the Word of God to transform me to be a better thinker. मुझे खुदा के कलाम को ये इजाज़त देनी है कि मेरे जहन को वो इस तरह से नया बनाए कि मैं अच्छा सोचने वाला बन जाऊँ Thinking outside of the world's box. और दुनिया के जो सोचने का बॉक्स है उससे बाहर निकलें Stepping inside of God's और दुनिया के इस खोल से निकलकर खुदा के खोल में आ जाएं, खुदा के सोचने के अंदाज में आ जाएं the ways of Jesus Christ, और खुदावंद यस्सु के जो सोचने के तरीके हैं dwelling in them for myself. और इनको अपने अंदर काम करने दें You need an experience in Christ for yourself. और खुदावंद यस्सु को अपने लिए काम करने दें।
Praise God. Allowing God to change you. खुदावंद को इजाजत दें कि वो आपकी जिंदगी को बदले। I grew up hearing, I was not raised in the church, but when I got in the church at age 20, और मैं चर्च में बड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं चर्च जब गया तो तब 20 साल का था। our pastor and other leaders in the church talked about teaching Bible study. और मेरे पास्टर्स और दूसरे जो हैं वो बाइबल स्टडी टीचिंग की बात करते थे, They called them home Bible studies. और उसे वो होम बाइबल स्टडी कहते थे जो वो टीच करते थे। And so I got involved. तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। And I began to teach Bible. तो मैंने भी बाइबल स्टडी जो है वो टीच करनी शुरू की। And I can remember that, I didn't see a lot of results. और मैंने ये देखा शुरू में कि कोई इसके ज़्यादा नताइज नहीं मिलते, Not until I began to believe that a Bible study could actually reach others. और उस वक़्त तक कुछ भी नहीं हुआ जब तक कि मैंने ये यकीन करना शुरू नहीं किया कि बाइबल स्टडी लोगों तक पहुंचने का एक वसीला है। That changed the way I taught and the way I reached. और जिस तरीके से हम लोगों तक पहुंच रहे थे वो खुदावंद के कलाम के वसीले से बदलना था लोगों का। I think the next Bible study I taught और फिर जब इस सोच के साथ मैंने अगला लेसन पढ़ाया started with just a husband and a wife. तो एक शोहर और बीवी थे जिनसे ये शुरू हुआ। I taught that Bible study for 1 year. उनको मैंने 1 साल तक ये बाइबल स्टडी करवाई Every week it grew. और हर हफ्ते वो बढ़ते गए। At the end of the year, I had baptized and prayed through 17 people to the Holy Ghost. और उस आखिरी हफ्ते में फिर मैंने उनको साल के आखिरी हफ्ते में बपतिस्मा दिया और 17 लोगों ने पाक रूप पाया। Those results were the results of a transformed way of preaching about Bible. और ये इसलिए वकूዕ में आया क्योंकि मैंने बाइबल टीचिंग देते वक्त अपनी सोच को नया बनाया। And I have taught several when I've got, just recently, not too many years ago, I taught a Bible study when we had 12 people get baptized and receive the Holy Ghost. और ये ज़्यादा साल नहीं हुए थे कि मैंने 12 लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। But it's a matter of believing in what you're doing as well. और ये उस वक़्त होता है, ये मामला उसी वक़्त दुरुस्त होता है जब आप दुरुस्त सोचते हैं। Let me just share this with you. It's not in my notes, but let me share it. ये मेरे नोट्स में तो नहीं है लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। Chapter 5, लूका की इंजील 5वां बाब verse 4 and 5. और 4 और 5वीं आयत। Jesus is talking to his disciples. खुदावंद यस्सु अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं And he's standing on the edge of the Galilean Sea. और वो गलील की झील के किनारे पर खड़े हैं And he climbs up into Peter's boat and begins to preach. और वो शमा उनको ये कहते हैं कि वो खड़े होकर तालीम दे। And in a moment he said to Peter, push out, और जब वो पतरस से कहते हैं कि cast your net. अपना जाल जो है वो पानी में डाल और कश्ती की साइड पर डाल, Of course, Peter said, Lord, तो फिर fished all night. और फिर वहाँ पर पतरस ये कहता है हम सारी रात जाल डालते रहे और हमें कुछ नहीं मिला। We've gone to all the good spots. और जितने भी यहाँ पर अच्छी अच्छी जगह थी सब जगहों पर हमने जाल डाल, He said, we know there are fish. और जिन जिन जगहों पर हम जानते थे कि मछलियों की तवक्को है वो सब जगहों पर हम जाल डाल चुके हैं, Out there today. लेकिन आज कोई मछली हाथ नहीं लगी। He said, लेकिन उसने कहा nevertheless, I will go because you asked me. और यीशु ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा क्योंकि तूने ये कहा है कि हमारे साथ चल। और सुने मैं क्या आपसे कहना चाहता। और पतरस भागा और उसने झील कश्ती के दूसरी तरफ जाल डाला The net was full of fish. और एकदम जाल जो है वो मछलियों से भर गया And they began to pull the fish in. और फिर उन्होंने उन मछलियों को इकट्ठा करना शुरू Now किया। here's the difference between Peter thinking normally and critically. और यहाँ पर एक फ़र्क नोट करें कि पतरस की नॉर्मल सोच और गहरी सोच क्या है। Here's the difference between Peter doing exactly what he was told and instead of thinking on his own. और इससे पहले जो पतरस की अपनी सोच थी और फिर बिल्कुल जो कुछ वो करता है खुदावंद यीशु के कहने पर, इस सोच में क्या फ़र्क है। Jesus said, cast the net over, so we cast
और यीशु ने उसे कहा कि जाल इस तरफ डाल, तो उसने डाला। But read the scripture, लेकिन कलाम को पढ़ें and you will notice that Jesus said, "And cast your nets." Not one. अगर आप कलाम को पढ़ें और गौर करें तो वहां पर खुदावंद यीशु ने कहा अपने जाल डालो, एक नहीं, सबको कहा अपने जाल डालो। He cast out only one. लेकिन उसने सिर्फ एक ही जाल डाला। We know that fishermen had many nets in the boat. और हम जानते हैं कि मछलियां पकड़ने वालों के लिए कश्ती में के पास बहुत सारे जाल होते हैं। You read a verse or two before that, it said they were on the shore washing their nets. अगर आप इसके दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि उस किनारे पर सारे ही मछेरे अपने जालों को धो रहे थे। So Peter threw out one net और पतरस ने एक ही जाल डाला instead of casting out three nets. और 3 जालों की मछलियां जो है वो वहां पर से निकाल He रहे had हैं। at least two other nets. और उसे चाहिए था कि वो कम से कम 2 और जाल डालता है। Instead of catching one group of fish, और एक जो वो मछलियों का गोल इकट्ठा कर रहे हैं, caught 3 nets of fish. तो फिर वो 3 नेट जो है वो मछलियों के इकट्ठे करते He हैं, was thinking with the human mind. क्योंकि वो इंसानी सोच से ही सोच रहा He था। wasn't even listening to what Jesus said. और वो ये सिर्फ सुन ही रहा था यीशु क्या रहा है। Cast out your nets. खुदावंद यीशु के कहने पर अपने जाल डालें। That's the difference between thinking with a human mind and thinking with a critical mind or a visionary mind. और ये फर्क है एक आम सोच में और एक रोया वाली सोच में, विजनरी सोच में। You get what you get. आप समझ गए हैं बात को कि आपको क्या सोचना है। You got to think outside of the box. आपको अपने इस खोल से निकल कर सोचना है, अपनी सोच को इस खोल से बाहर निकालना है। Let me give you, as I close, another example. और ख़त्म करते करते एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। For centuries, और सदियों से people believed that Aristotle was right when he said और सदियों से लोग ये सोचते हैं कि जब अरस्तु ने ये कहा तो वो ठीक था that the heavier an object, the faster it will fall. सॉरी The heavier, the more an object weighs, the faster it will fall. चीज़ें जितनी भारी होंगी, वजनी होंगी, उतने ही वो देर से गिरेंगी। So he said, if you have an object this way, और अगर आप इस तरह का कोई चीज़ पकड़ते हैं you have an object this big, और अगर आप इस तरह की कुछ बड़ी चीज़ को लेते हैं, weighs 10 pounds, अगर वो 10 पाउंड है this one weighs 1 pound. और इसका वजन 1 पाउंड है, When you drop them from 30 meters, और ये कहता है कि अगर 30 मीटर से आप इसको छोड़ेंगे this one will hit the ground much sooner than this one. और उसने ये कहा कि इसकी निस्बत वो जो है जल्दी ज़मीन पर गिरेगी। How many of you believe that? आप कितने हैं जो इस पर ईमान रखते हैं? They believed that for 2,000 years. Man, और ये 2000 साल तक लोग इस पर ईमान रखते रहे। until Galileo came along. और जब गलील आया, In 1589, और ये गलीली जो था ये 1589 में आया, he said that ain't so. लेकिन उसने आकर कहा यह गलत है। Called all of the scholars and scientists from Italy to come to the Leaning Tower of Pisa. और उसने ये कहा कि सारी दुनिया के स्कॉलर जो हैं वो इटली में आ जाएं, पीसा टावर के पास है। Up to the top of that tower, और वो उस टावर के सिरे पर चढ़ गया dropped the weight of all that weighed 10 pounds, और उसने 10 पाउंड के वजन को नीचे गिराया a smaller one that weighed 1 pound, और फिर उसने 1 पाउंड को नीचे गिराया। dropped them from there, and both of them hit the ground at the same time. तो फिर एक ही वक्त में दोनों ही चीजें जब गिराई गई तो एक ही वक्त में नीचे आकर जमीन पर वो गिरी। Weight has nothing to do with it. लेकिन जब चीज जमीन की तरफ आकर गिरती है तो इसका वजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। Go prove it yourself. तो आप भी ये तजर्बा करके देख सकते For हैं। 2 centuries, everybody believed the opposite. लेकिन अब 2 सालों से ये सारे ही लोग, 200 सालों से ये सारे ही लोग अब नई सोच ले रहे हैं। After he did the experiment, और जब उसने ये तजर्बा किया many of those that came refused to believe it.
और बहुत सारे आए जो उसके इस ख्याल को, तसव्वुर को गलत करार देते थे। That's some kind of a trick you did. No. उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तूने कोई ट्रिक की है। Aristotle is right. और वो जो अरस्तु था वही ठीक था। What am I talking about? और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? The environment of your faith. आपकी सोचने का जो माहौल है, They were programmed to believe that. यही आपके लिए तय कर देता है कि आप वही कुछ यकीन करते हैं जो आपका माहौल है। It was not true. It was a lie. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। And even when it was proven to them, और अगरचे आप इसके बारे में परेशान हैं, still refused to believe it. और उन्होंने फिर भी उन चीज़ों का इनकार कर दिया। They listened to it. आप सुन रहे हैं मुझे? Critical thinking. गहरी सोच। You got to learn to think for yourself. आपको अपने बारे में सोचना सीखना है, You can't just listen to what other people say. और आपने सिर्फ वही नहीं सुनना सीखना जो लोग कहते हैं। Or what other people say. Now I'm not talking about in spiritual or leadership. आपने वही नहीं लिखना जो लोग कहते हैं, मैं बल्कि रूहानी बात कर रहा हूँ, आप रूहानी लीडर्स हैं। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। We believe things that are simply not true. और हम ये ईमान रखते हैं कि चीज़ें सादगी से ही ठीक नहीं हैं, Even spiritual things, they just aren't facts. और हत्ता कि रूहानी चीज़ें भी अगर असल हालत में नज़र आएं तो हमें ठीक नहीं लगता। God would like to change your faith. लेकिन खुदा आपकी सोच को बदलना चाहता है। I said he'd like to change your life. और मैंने कहा कि सोच बदलनी चाहिए। Critical thinking is thinking clearly. और क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बिल्कुल साफ सोच होती है, और बिल्कुल सही सोच। Informedly. और ये एक बनाई गई, एक किसी सूरत में ढली हुई सोच है। Acting what is true and Or- what has been researched and found to be true. और ये एक ऐसी सोच है जो तस्दीक कर चुकी है कि चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। Thinking out of the world's box. और ये वो सोच है जो दुनिया के खोल से बाहर है। How many have ever heard of the Wright brothers? कितने हैं जो राइट ब्रदर्स को जानते हैं? Have you ever rode in an airplane? क्या आपने जहाज़ में कभी सफ़र किया है? Wright brothers were the ones that flew. They built and flew the first airplane. और ये वो राइट ब्रदरानी थे जिन्होंने इस जहाज़ को बनाया और उन्होंने उड़ान भरी। There was a bishop in the Anglican church. और उनका बाप जो था वो एंग्लिकन चर्च का बिशप था। And he came over to visit a Bible college in the Midwest of America. और वेस्ट अमेरिका में उनका बाप जो है वो एक बाइबल कॉलेज का विजिट करने आया। And he was in the home of the president, the professor. और वो एक प्रेसिडेंट प्रोफेसर के घर में था। And he said after dinner, डिनर के बाद उसने कहा, I believe that the millennium is about to happen. और उसने ये कहा कि मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये जो 1000 साला दौर है ये कोई तब्दीली लाने वाला है, Everything's been fulfilled and everything has been invented that can be invented. और जो चीज़ें इजाद की जाएंगी, की जानी चाहिए, वो इजाद होंगी, वजूद में आएंगी। And the young pastor, और एक नौजवान पादरी, एक बाइबल स्कूल का स्टूडेंट, also a teacher of chemistry, और एक केमिस्ट्री का टीचर भी, he said, no, I don't think so. I think, in fact, I think that there's many more inventions. और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत सारी और भी इजादात हुई हैं। And the professor got very upset, the bishop got very angry. और बिशप जो था वो बड़ा गुस्से में हो गया। He said, name just one. उसने कहा कोई एक का नाम लें। He said, I believe that in 50 years, man is going to fly. और उसने कहा कि अगले 50 सालों में इंसान जो है वो उड़ेगा। And this bishop said, that's impossible. It cannot happen. और उस बिशप ने ये कहा ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। The interesting fact about this is the bishop's name was Wright. और अफसोस की बात ये है कि उस बिशप का नाम तो राइट था, ठीक He था, had two sons और उसके 2 बेटे थे, who within the next 30 years would invent the airplane. और उन्होंने अगले 30 सालों में जहाज इजाद किए। He had a whole different understanding than their father did. और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो अपने बाप से फर्क थी। They could see beyond the reality of their time. और वो उन चीज़ों से जो उस वक्त नजर आती थी उनसे आगे सोचते थे, Vision of what could be. और वो ये सोचते और ख्याल करते थे कि ऐसा हो सकता है। In this house have a
vision of what can be? और क्या आप यहाँ इस हाल में भी कोई ऐसी ही सोच रखता है? In this house. क्या यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ईमान रखते हैं? I said, do we have any dreamers in this house? क्या यहाँ पर ऐसे ख्याल ख्वाब देखने रखने वाले हैं? Hallelujah. हालेलुया। Who can envision, who can think what is impossible to be done? जो ये सोचते हो, जो ये ख्याल करते हो, जो ये रोया रखते हो कि नामुमकिन काम हो सकते हैं। हालेलुया। Praise God. God can do anything through us if we will let Him do it. और खुदा हमसे वो सारे काम ले सकता है जिनके लिए हम ईमान रखते और सोचते हैं। So I say to you as a critical thinker, और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग, these questions. कि आपको ये सवाल पूछने चाहिए, What do others see? दूसरे किस तरह से देखते हैं Why do they see it that way? और वो क्यों इस तरह से देखते हैं, And how can I change their perception? तो मैं किस तरह से उनके तसव्वुर को चेंज कर सकता हूँ। Anybody can think and have an imagination or opinion. और उनके जो सोचने का अंदाज और तरीका है, But what matters to a teacher of critical thinking लेकिन यहाँ जो टीचर है उसको जो सोचने का अंदाज है उसका क्या होना चाहिए, is what reason do you have to believe it? और यही वो वजह है कि आपको ईमान रखना है। And can that reason stand up against the challenge of scrutiny? और यही वो वजह है, सोच ही वो वजह है जो आपको चैलेंजेस के सामने खड़ा करती है। खुदावंद की तारीफ हो। Remember, iron sharpening iron. Two things together. लोहा लोहे को काटता है, आयरन शेपर से। A Chinese proverb says this. चाइना का एक कहावत है, एक सेइंग है, If you are planning for a year, अगर आप सालों के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं grow rice. तो फिर आप चावल बोएं। If you're planning for 20 years, अगर आप 20 साल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं grow trees. तो फिर दरख्तों को उगाएं। Our Bible school teachers. सुने बाइबल स्कूल If you're टीचर, planning for a century, अगर आप सदियों के लिए सोच रहे हैं grow men. तो फिर इंसानों को बोएं, इंसानों को उगाएं। Your responsibility is to grow spiritual men and women. आपकी जिम्मेदारी है कि आप रूहानी इंसानों को, ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन को बोएं। We are tasked with growing spiritual men and women और हम रूहानी ख़वातीन और मर्दों को बोते हैं who can deliver the Lord's gospel to a world that's lost. जो इस खोई हुई दुनिया को खुदावंद के कलाम की खुशखबरी दे सकें। We're at the हालेलुया। beginning of perhaps, I believe, the last great end time revival. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि हम इसमें आखिरी ज़माने की बेदारी देखेंगे We cannot, we must not fail. और हम इसमें नाकाम नहीं हो सकते, हम इसमें बिल्कुल भी नाकाम नहीं होंगे। Let's stand. आइएगा, खड़े होते हैं। I say to you, मैं आपसे ये कहता हूँ, we can never reach the task. हम Never achieve the task. हम कभी भी इस काम को पूरा नहीं कर सकते। We're falling behind now. क्योंकि अगर The world, we're falling behind. अगर हम अपनी दुनिया के पास पहुंचना चाहते हैं तो फिर हम कुछ चीज़ों को गिरते हुए भी देखते हैं। This world's population grows by probably 1,000 times, maybe 100,000 times faster every year than does the spiritual growth. जो रूहानी दुनिया में तरक्की है, इसकी निस्बत जो जिस्मानी तौर पर दुनिया की आबादी है वो कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। Stop lying to yourself. अपने आप से ये झूठ कहना रोक दें, बंद कर दें, Stop saying elephants can't walk on ice. और ये कहना बंद कर दें कि हाथी जो है वो बर्फ़ पर नहीं चल सकते। Open your mind. अपने जहनों को खोलें। Power of
और खुदावंद की कुव्वत और कुदरत और जलाल को देखें। If we are going to reach our world, अगर हम अपनी दुनिया तक पहुंचते हैं, if you're going to reach your country, अगर आप अपने मुल्क के लोगों के पास पहुंचते हैं, by the way, pastors and Bible school teachers and ministers, that is our mission. और बाइबल स्कूल टीचर्स और पास्टर्स और स्टूडेंट्स, ये हमारा मिशन है। Jesus did not say, go and preach the best sermon that you can preach. और यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ और जाकर अच्छे अच्छे कलाम सुनाओ। He did not say that. He said, go and teach them to observe what I have taught you. और यीशु ने ये कहा, इसकी बजाय ये कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें तालीम दी है वही तालीम तुम जाकर उनको दो। You know what? When I look at the early church, और जब मैं इब्तिदाई कलीसिया को देखता हूँ, I did a study on this. और मैं इस पर बड़ी अच्छी स्टडी कर चुका हूँ, Somewhere around almost 2/3 of their world with the gospel. और तकरीबन दो हिस्से जो है उन्होंने दुनिया के टोटल जो है 2/3 उनको मनादी की। This is what they said about the early Pentecostal apostolic. और जो पहला इब्तिदाई पेंटिकास्टल चर्च था, You have turned the world. और उनके बारे में ये कहा गया कि तुमने जहान को बागी कर दी, यानी तुमने हालात को, दुनिया को उल्ट के रख दिए। You have filled the whole city of Jerusalem with your doctrine. और तुमने पूरे यरूशलेम शहर को अपनी तालीम से बदल दिया। Why? Why? क्यों, कैसे? Vision of Jesus Christ. क्योंकि उनकी जो विजन थी वो खुदावंद यस्सु के थे। Commandment of the Lord in their heart. उनके अंदर जो हुक्म थे, कलाम था, वो खुदावंद यस्सु का था। Transformation of His Spirit in their mind. और उनके रूह और जहन की जो सोच थी वो जो नई हो चुकी थी, They went about to do what Jesus Christ sent them to do. और वो वही कर रहे थे जिसके लिए खुदावंद यस्सु ने उन्हें भेजा था। Oh, hallelujah. हालेलुया। It's time for us to worship the Lord. आइएगा हम खुदावंद की तारीफ तमजीद करें, ये टाइम है। Lord, to help you. और खुदावंद से कहें वो आपकी मदद करें, Help you to be the man or the woman that He has called you to be. और वो हर उस औरत की, मर्द की मदद करे जिनको उसने बुलाया है। Help me, Lord, to think as you think. और खुदावंद मेरी मदद करके मैं वैसे ही सोचूं जैसे तू सोचता है, Respond as you respond. और मैं वैसा ही काम करूं जैसा तू करता है, Do the things that you did. Hallelujah. और मैं वैसे ही चीजों को करूं जैसे तू चीजों के साथ करता रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करें, रिजाइस करें, खुदावंद की तमजीद करें।